आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं समझ रहा हूँ जो समय तुम्हारे जीवन में आजकल चल रहा है वो बहुत ही कठिन है, परीक्षाओं और परेशानियों से भरा है। जिसे तुम नाकामी समझ रहे हो, असफलता समझ रहे हो, वो तुम्हारे लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक नया अवसर है। जीवन में नाकामी नहीं मिलेगी तो तुम आगे बढ़ने का सोचना ही बंद कर दोगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है, सफलता भी और नाकामी भी। दोनों से तुम्हें सीखने को ही कुछ मिलता है। इसलिए अपनी नाकामी को देखकर कभी भी रुकना मत, हार के मत बैठ जाना, बल्कि अपनी नाकामी को अपनी ताकत बना लेना और उससे सीखकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना। तुम्हें तो बहुत आगे तक बढ़ना है। जहाँ पर तुम्हें निराशा मिली है ना, उसके आगे मैं तुम्हें आशा की नई किरण भी दिखाऊंगा। तुम बस हारना मत, तुम बस बढ़ते रहो, सही मार्ग पर हो तुम। और हाँ, तुम किसी से क्यों बहस करते हो? मुझे मालूम है कि तुम सही हो। बार बार कहने पर भी कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है ना। शांत हो जाओ। तुम बस ये जान लो कि सच के आगे झूठ कभी नहीं ठहर सकता। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। हमेशा सच सबके सामने आकर ही रहता है। और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। और ये बात मत सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, ऐसा होगा। और तुम अपने कर्म पथ पर यूं ही चलते रहो। कर्म करते हुए भक्ति की राह में आगे बढ़ते रहो। कुछ लोगों की वजह से अपने मन को दुखी मत किया करो। वो लोग अनजान हैं, नादान हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाबा खड़ा है। वो नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन है। अपने अहंकार में, झूठ में, लालच में, अपनी गलत आदतों में, इनके सबके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। परंतु तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा कुछ गलत कोई भी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें अपने दर्शन देकर ये कितनी बार तुम्हें साबित भी करा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा साईं खड़ा है तुम्हारे साथ। मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस अपने कर्मों को खराब मत करना किसी के भी कारण। वो लोग अपनी बुरी आदतों से मजबूर हैं। तुम बिल्कुल सही हो, ये मैं जानता हूँ। अपना ध्यान रखा करो, खुश रहा करो। कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो, दुखी होते हो कि तुमने जीवन में कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। ऐसा मत सोचो। तुमने तो वो सब पा लिया है इस उम्र में ही जो किसी किसी को ही मिल पाता है। सबसे बड़ी चीज़ है तजुर्बा। तुमने तजुर्बा हासिल किया है जीवन में। तजुर्बे से ही जीवन में इंसान की सोच में परिवर्तन आता है। तजुर्बा इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। चाहे तजुर्बा सुख का हो या फिर दुख का, तजुर्बे से व्यक्ति अकेला चलना सीख जाता है। और तुम उनमें से एक हो। तुम सबसे आगे होकर अपनी जिम्मेदारियां बेखूबी निभाते आए हो। चाहे कोई साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो तुम्हारा, तुम अकेले ही सकारात्मकता के साथ अपना कर्तव्य निभाते आए हो। तुमने जीवन में अकेले ही चलना सीखा है। लेकिन कभी कभी दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखा करो। तुम लोगों को खुश रखने की खातिर अपने और अपने परिवार को नज़रअंदाज कर देते हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ा दायित्व तुम्हारा अपने परिवार की प्रति होना चाहिए। जब तुम अपने परिवार को खुश रखोगे तभी तुम खुद भी खुश रह पाओगे। और जब तुम स्वयं को खुश रख पाओगे तभी तुम किसी और को भी खुश रख पाओगे, खुशियाँ किसी को दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने परिवार की ओर ध्यान दिया करो। परिवार के साथ 2 पल खुशी के बिताया करो। दुनिया वाले तो तब तक ही तुम्हारा साथ देंगे जब तक तुम उनके साथ उठने बैठने लायक हो। जब तक तुम्हारे जीवन में सुख चल रहे हैं तब तक ही वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे ही तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे वो तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन परिवार वो है जो दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। परिवार वो है जो तुम्हारे हर दुख में सुख में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसलिए परिवार के साथ हमेशा रहा करो। तुम कल बहुत खुश थे और मैं जानता हूँ कि ये खुशी तुम्हें किसी अपने ने ही दी थी। तुम्हें मालूम है ये खुशी तुम्हें कहाँ से मिली? क्योंकि तुमने हाथों से पुण्य कर्म किए थे। पुण्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन पुण्य कर्म करने से
अच्छे कार्य करने से मन प्रसन्न होता है। सबसे पहले पुण्य कर्म जो होता है वो अपने परिवार के सदस्यों से ही शुरू होता है। अच्छे काम करते रहो, मन हमेशा तुम्हारा खुश रहेगा। जब हम दूसरों को खुशी बांटते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। अच्छे कार्य करने से मन प्रसन्न होता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है। चाहे आपके जीवन में जितनी भी परेशानी क्यों ना चल रही हो, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपनी परेशानियां, दुखों को कम कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी तुम किसी की निस्वार्थ सेवा या किसी की भी मदद करते हो तो वो तुम्हारे पुण्य कर्मों में ईश्वर की अदालत में लिखा जाता है। और जब कभी तुम किसी संकट या विपदा में होते हो तो एक अदृश्य शक्ति तुम्हारी आगे होकर रक्षा करती है, और तुम तब सोचते हो, हैरान से हो जाते हो कि ये अचानक कैसे हो सकता है। तो उसी क्षण, उसी पल अपने आप को याद दिलाना कि ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए मैं तुम सभी से कहता हूँ कि अच्छे कर्म हमेशा करते रहो, निस्वार्थ सेवा करो, जो आगे चलकर तुम्हारी बहुत काम आने वाली है। तुमने अपने साथ साथ औरों को भी बहुत प्रेरित किया है कि वो सही मार्ग चुने, अच्छे कर्म करें, और ये ही बात मुझे तुम्हारी सबसे प्रिय लगती है। तुम एक नेक और सच्चे व्यक्ति हो, और तुम्हारे अच्छे और नेक कर्मों का फल तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तुम्हें औरों की सेवा करने में बहुत सुकून मिलता है। और हाँ, तुम कुछ अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कुछ ज़रूरी फैसला लेना चाहते हो तो थोड़ा समय रुक जाओ अभी। जब सही वक्त आएगा ना, मैं तुम्हें एक संकेत दूंगा। तुम जब खुद ही समझ जाओगे और सही फैसला ले पाओगे। तुम आजकल मेरा नाम स्मरण करना भी भूल जाते हो ना, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुम नेक कर्म करते रहते हो। अच्छे कार्यों में तुम्हारी बहुत रुचि है, क्योंकि चाहे तुम अपना वक्त भक्ति पर लगाओ चाहे नेक कर्मों में, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।